नमस्कार दोस्तों, एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री के अंतर्गत पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सोडियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ बताया था। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जिसका मैंने एटॉमिक नंबर आपको पिछली वीडियो में बताया है। अब मैं आज मैग्नीशियम से शुरू करूँगी। मैग्नीशियम हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो कि एक्टिव मेटल है और ये सेकेंड ग्रुप में सिचुएट करता है। इसका एटॉमिक नंबर 12 है और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑर्बिट में कैसे सिचुएट करती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एरो आपको दिख रहा होगा, ये एस सेल है, 1s सेल है। 1s सेल क्या करता है? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो हमारा एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का है 12। तो इसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसका पहला ऑर्बिट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्बिट को सेटिस्फाई होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे इकट्ठे होते हैं? ये 2s एंड 2p। ये 2s, s यहाँ शेल है, p यहाँ पे शेल है और ये सेकेंड ऑर्बिट है जो कि 2 से डिनोट किया जा रहा है, यानी कि s सेल हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा और 2p यानी p सेल हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा और दोनों टोटल होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो 2s एंड 2p लिखा हुआ है, इसका मतलब जो हमारा सेकेंड ऑर्बिट है वो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए, ये मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि सेकेंड ऑर्बिट को सेटिस्फाई करता है। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो ये थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये थर्ड ऑर्बिट में प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहुंच गए हैं, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हैं। और इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। 1s2 मीन्स ये s सेल जो फर्स्ट ऑर्बिट 1 लिखा है, यानी कि इसकी पहली ऑर्बिट है या फर्स्ट ऑर्बिट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ सेटिस्फाई है। नेक्स्ट 2s2 एंड 2p6, ये हमारी सेकेंड ऑर्बिट है मैग्नीशियम की। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेटिस्फाई है, इसका सेकेंड ऑर्बिट। एंड 3s2, 3 डिनोट करता है कि ये एलिमेंट्स का थर्ड ऑर्बिट है और ये s सेल है। s सेल में मैक्सिमम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हमारे मैग्नीशियम के पास इसके थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हमने लिखा 3s2। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज़ 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में हमारा आता है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं 19 है और इसके ऑर्बिट की स्थिति हम देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेल हमारा जो है s, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए 1s2। अब सेकेंड ऑर्बिट में आप देखिए 2s
एंड 2p मीन्स s सेल जो है 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, p सेल 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और दोनों टोटल होते हैं तो 2 + 6 = 8, यानी ये सेकेंड ऑर्बिट हो गई। और इसके बाद ये हमारा थर्ड ऑर्बिट हो गया 3s1 3p6 3s1 3p6, ये हमारा हो गया थर्ड ऑर्बिट। एंड लास्ट इसका हो गया 4s1 तो आप देख सकते हैं 2 और 8 10 हो गया, 10 8 18 18 18 में हमने 1 जोड़ दिया तो हो गया 19, यानी 19 हो गया। अब हम देख सकते हैं कैल्शियम का, इसी तरह से कैल्शियम का क्या होगा, वन s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। आप देखिए पहले s सेल कंप्लीट हुई 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर इसकी सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट हुई, फिर इसका थर्ड ऑर्बिट कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीट हुई, और ये 4s1 4s2, ये इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कैल्शियम के पास, जो कि ईज़िली किसी को दे सकता है और आफ्टर केमिकल रिएक्शन मजबूत केमिकल कंपाउंड बना सकता है। इसी तरह से हम रुबिडियम को देखेंगे, ये 37 एटॉमिक नंबर के साथ 37 एटॉमिक नंबर के साथ ये ग्रुप 1 में है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होगा s1, यानी कि उसके s सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और हमारा इसके बाद स्ट्रांसियम है, इसका भी 38 है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, फोर्थ ऑर्बिट में फिर से 8 एंड लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम आते हैं सीजियम। 6 पीरियड में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सीजियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 55। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। आप देखिए ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन, आप सीजियम का स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका ये सेकेंड ऑर्बिट, इसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी सेकेंड ऑर्बिट भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसके, नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये सेटिस्फाई होगा। चलिए बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। आप देखिए सीजियम के थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके फोर्थ ऑर्बिट को भी हम बनाएंगे, फोर्थ ऑर्बिट भी सीजियम का 18 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तब ये सेटिस्फाई होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 एट लास्ट 18 इलेक्ट्रॉन के साथ ये
4th ऑर्बिट इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सीजियम का ऑर्बिट है जो कि 5th ऑर्बिट है। इसमें इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करता है। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन एंड एट लास्ट इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सीजियम के 1 इलेक्ट्रॉन है कि जो हाईली रिएक्टिव है, बहुत एक्टिव है। ये सीजियम का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये आसानी से दूसरे एलिमेंट्स के साथ आफ्टर केमिकल रिएक्शन कंपाउंड बनाता है। इस तरह से हम आपको अब देखिए एसपीडीएफ लोकेशन में मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ। फर्स्ट हो गया 1s, आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p 6 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एस सेल के और पी सेल्स के 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, तो ये दोनों मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड ऑर्बिट में आप देख सकते हैं SPD, इन तीनों को लिया, तीनों सेल्स को लिया। एस सेल्स को जो कि 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, पी सेल जो कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और हमारा डी सेल मैक्सिमम कैरी करता है 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम तीनों को टोटल करें तो 18 आता है। इस तरह से हमारे तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से हमारे 4th ऑर्बिट में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिफ्थ ऑर्बिट में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड एट लास्ट 6th ऑर्बिट में हमारा 6s1, आप देख सकते हैं एट लास्ट एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 6s1 यानी कि ये जो छठवां ऑर्बिट है इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है जो हाईली एक्टिव होता है, जो ये आसानी से लूज हो जाता है, रिलीज हो जाता है एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन किसी भी एलिमेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है और कंपाउंड बनाता है। आपने सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इसी तरह से बेरिलियम का 56 है। सेम प्रोसीजर जैसे सीजियम का है उसी तरह से हमारे बेरिलियम का है। बस फ़र्क इतना है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर्स में ओनली वन एलिमेंट का 1 इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है। तो ये 6s1 शो करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि इसके एस सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है जो छठवें ऑर्बिट में है और ये बेरिलियम के छठवें ऑर्बिट में एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है सीजियम और बेरिलियम में। और इस तरह से बेरिलियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी जो छठवां ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हाईली एक्टिव होते हैं। इसी तरह से हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा फ्रांसियम है। फ्रांसियम जो 87 एटॉमिक नंबर के साथ 7th पीरियड में सिचुएट करता है और रेडियम जो कि ये सेकेंड ग्रुप जो है हमारा एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप है। इसका एटॉमिक नंबर 88 है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो एस सेल है उसके एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हुआ। एट लास्ट हमारा हीलियम भी मैंने आपको बताया कि हीलियम के एस सब सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये भी अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करता है। इस तरह से आपने देखा कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आपने जाना और आपने ये भी जाना कि किस तरह से एसपीडीएफ सेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन सिचुएट करते हैं, किस तरह से अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं। इन चीज़ों को आपने अच्छे से जाना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा।